स्टूडेंट, आज हम अपना जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक इसकी जो पिछली क्लासेस थी उसमें हमने चार्ज की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, आवेश के जो गुणधर्म है उनका डीपली जो है स्टडी की थी, उनका अध्ययन किया था। ठीक है, आवेश क्या होता है इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा था। आज हम बात कर रहे हैं आवेश की विधियाँ, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो आवेश की विधियाँ हम पढ़ेंगे उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि आवेशन या आवेश होता क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, तो आवेशन क्या होता है? तो आवेशन होता है किसी वस्तु पर जो आवेश प्रकट होता है या आवेश प्रकट होने की प्रक्रिया है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, आवेशन क्या होगा? तो आवेशन होगा आपका चार्जिंग, किसी वस्तु पर आवेश प्रकट होने की प्रक्रिया। वस्तु पर आवेश प्रकट होने की प्रक्रिया, ये कहलाता है आवेशन। अब आवेशन की प्रक्रिया होती किस तरह से है? आज हम ये कहते हैं कि आवेशन हो रहा है, तो आवेशन किस तरह से होगा? तो आवेश की प्रक्रिया में क्या चीज होती है? आवेश की प्रक्रिया में एक वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन्स है, आवेश की प्रक्रिया में कोई वस्तु है, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी वस्तु को स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, आवेश की प्रक्रिया में एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी वस्तु को स्थानांतरित होते हैं। इस प्रक्रिया में जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में कमी होगी, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में कमी होगी वो कहलाएगा आपका धन आवेश। जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वो कहलाएगा धन आवेश, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि होगी वो कहलाएगा आपका ऋण आवेश। ठीक है, तो ये दो तरह से है आपका, एक आपका धन आवेश है और एक ऋण आवेश है। ठीक है, इसके बाद हम आवेशन की विधियां पढ़ेंगे। आवेशन की विधियां क्या क्या है, किस तरह की है और कितने प्रकार की है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास आवेशन की जो तीन विधियां है, मूल रूप से तीन विधियां हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहली जो विधि है वो आती है हमारी घर्षण विधि। घर्षण द्वारा आवेशन विधि। अब घर्षण हम नॉर्मली जानते हैं कि घर्षण क्या होता है, किसी रफ सतह को। ठीक है, तो घर्षण में क्या करते हैं हम, दो वस्तुओं को जब एक दूसरे के संपर्क में लाकर रगड़ा जाता है तो उसके कारण जो वस्तु पर आवेश जो उत्पन्न होता है वो कहलाता है आपका घर्षण विधि द्वारा आवेशन। तो इसका सीधा सा डेफिनेशन, इसकी सीधी सी परिभाषा है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। इस विधि को कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन विधि। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगी, वस्तु आपकी आवेशित हो जाएगी। तो इसमें दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है और रगड़ने के फलस्वरूप उन पर क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये था आपका पहला घर्षण द्वारा आवेशन विधि। दूसरी विधि जो इसकी है वो है आपकी चालन विधि। चालन विधि, इंडक्शन मेथड, सॉरी कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट मेथड। चालन विधि की हम बात करते हैं तो चालन विधि में भी घर्षण की तरह इसमें भी वस्तुओं को जो है एक दूसरे के साथ संपर्क में लाया जाएगा। पर चालन विधि में ये होगा कि आपके पास जो वस्तु है वो एक अनावेशित होगी और उस अनावेशित वस्तु को आपको आवेशित करना होगा। ठीक है, तो ये किस तरह से होती है इस पर हम बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक कोई कुचालक पदार्थ है, यह अनावेशित चालक है,
ये हमारे पास एक अनावेशित चालक है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, अनावेशित चालक। इस अनावेशित चालक को हमने एक कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। इस अनावेशित चालक को जब एक आवेशित चालक ला रहे हैं हम, जब इस अनावेशित चालक को एक आवेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, संपर्क में यानी इसको टच किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम अनावेशित चालक को अनावेशित चालक से संपर्क करवाएंगे तो इस आवेशित चालक का जो कुछ चालक है वो अनावेशित चालक के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका ए पार्ट में ये होगा, बी पार्ट में हम इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि ये हमारा अनावेशित चालक है, वो आवेशित चालक के साथ रखने पर ये भी आवेशित हो जाता है। ठीक है, ये संपर्कित अवस्था में रखने पर। और तीसरी प्रोसेस में क्या करेंगे कि हमारे पास जो अनावेशित चालक है उसका चालक आवेशित हो जाने पर उन दोनों को हम वापस अलग अलग कर देंगे। तो सी कंडीशन में हम इसको अलग अलग कर देंगे और जो हमारा चालक है उसको कुचालक स्टैंड से हटा देंगे। इस तरह हमारे पास एक अनावेशित चालक जो है वो आवेशित हो जाएगा। तो आप इसको 3 स्टेप से याद रख सकते हो। अनावेशित चालक है हमारे पास, उस अनावेशित चालक के पास एक आवेशित चालक को लाया जाता है। सेकंड कंडीशन उन दोनों को संपर्क में लाया जाता है। जैसे उनको कांटेक्ट में लाया जाएगा इस आवेशित चालक का कुछ भाग अनावेशित चालक के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा और अगली कंडीशन में हम दोनों को अलग करके इन दोनों को कुचालक स्टैंड से हटा देंगे। इस तरह से हमको एक अनावेशित चालक का हमको एक आवेशित चालक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपकी चालन विधि। इसमें दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाया जाता है, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए। तीसरी जो हमारे आवेशन की विधि है उस पर हम बात कर रहे हैं। और तीसरी जो हमारे आवेशन की विधि है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन विधि। प्रेरण द्वारा आवेशन विधि। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रेरण द्वारा आवेशन विधि, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें भी एक अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाएगा, बट इसमें ये केस अलग है। हम चालन विधि में उन दोनों वस्तुओं को संपर्क में ला रहे थे, यहाँ पर वस्तु को बिना संपर्क में लाए उस अनावेशित वस्तु पर को हमको आवेशित करना है, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस किस तरह से होगी इस पर हम बात करते हैं। तो अगर कोई पारिभाषिक शब्दावली की बात की जाए तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के बिना संपर्क में लाए उस अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन विधि, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के बिना संपर्क में लाए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है।
इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं, ठीक है। डायग्राम से इस तरह से कि हमारे पास एक अचालक या अनावेशित वस्तु है, ठीक है। ये हमारी अनावेशित वस्तु है जिसको हमने एक स्टैंड पर रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारी अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु। इस चीज को समझने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा न्यूट्रल एटम, उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु है तो उस पर कोई आवेश नहीं होता है, फिर भी परमाणु के अंदर तो प्लस और माइनस चार्ज होते ही हैं, ठीक है। परमाणु के अंदर प्लस और चार्ज होते ही हैं, पर जैसे ही हमने उसको कह दिया कि ये उदासीन परमाणु है तो उस पर कोई आवेश नहीं दिखता है। उस आवेश को तभी पहचाना जा सकता है जब इस आप परमाणु को कुछ एनर्जी दोगे, कुछ ऊर्जा दोगे और इस परमाणु को तोड़ोगे। तो तोड़ने से इस पे क्या बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर बनेंगे। न्यूट्रल अवस्था में नहीं, इसको कुछ एनर्जी दोगे तब जाके इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनेंगे। इसी तरह से हमारे पास एक अनावेशित गोला है और इस अनावेशित गोले को जब हम एक आवेशित चालक की, एक अनावेशित चालक को जब इसके पास लाया जाता है, याद रखना इसमें कांटेक्ट नहीं किया जाता है, इसके खाली पास लाया जाता है, ठीक है। तो हम एक कांच की छड़ ले लेते हैं, कांच की छड़ या फिर प्लास्टिक की छड़ ले लेते हैं। कांच की छड़ लेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और अगर प्लास्टिक की रोड लेंगे तो उस पर माइनस चार्ज होगा। इसकी हमने ऑलरेडी पहले बात कर ली है, ठीक है। तो एक हम एक प्लास्टिक छड़ को ले रहे हैं, ठीक है, प्लास्टिक रोड। तो प्लास्टिक छड़ ली हमने, ठीक है, और प्लास्टिक रोड पे जो है वो माइनस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, माइनस। अब जैसे इस प्लास्टिक रोड को इस अनावेशित चालक के पास लाया जाएगा, ये इसी तरह की क्रिया हो रही कि अनावेशित वस्तु है और इस पे हम इसको कुछ एनर्जी, ऊर्जा दे रहे हैं और ऊर्जा देने के कारण इसने अपने परमाणुओं को तोड़ा है और परमाणु के टूटने से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बना है। इसी तरह से इस वाले अनावेशित चालक में इसको इसके पास लाने पर इसमें भी प्लस माइनस चार्ज उत्पन्न होंगे, ठीक है। अब अगली प्रोसेस क्या होगी, ये हमारी फर्स्ट स्टेप होगी, ठीक है। तो अनावेशित चालक के पास जब प्लास्टिक छड़ को लाया गया तो इस पर कुछ आवेश, कुछ चार्ज जनरेट हो गया, वो प्लस माइनस पूरे परमाणु में फैला हुआ है, ठीक है। अगली स्टेप देखते हैं अपन। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे कि जैसे इसको पास लाएंगे इस पर आवेश उत्पन्न हुआ और अगली स्टेप में इस तरह से हो जाएगा। ये जो आपका अनावेशित गोला है, अब देखो इसकी प्रकृति क्या है, इस चार्ज का नेचर क्या है, माइनस, ये नेगेटिव है। तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है कि जब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों आपस में होते हैं, यानी एक वस्तु पे अगर पॉजिटिव है दूसरे पे पॉजिटिव है तो उसकी नेचर कैसा होता है, उसका नेचर रिपल्सिव, प्रतिकर्षण प्रकृति होती है उसकी, प्रतिकर्षण, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, रिपल्सिव नेचर। अगर एक चार्ज आपका प्लस है और दूसरा माइनस है तो वो क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से अगर दोनों पे माइनस चार्ज है तो भी वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ देखो आप, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस और माइनस चार्ज है, तो इससे क्या होगा, माइनस क्या करेगा, माइनस को क्या करेगा, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण के कारण ये जो अनावेशित चालक में जो चार्ज है वो प्रतिकर्षण के कारण इस माइनस आवेश से दूर की तरफ हटेगा। तो दूर हटने पर ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और प्लस चार्ज क्या होगा, ये इस माइनस चार्ज की दिशा में आ जाएगा। इस तरह से इस गोले पर इस तरह से चार्ज मिल जाएगा। अब तीसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां हम लिख देते हैं कि आवेश का स्थानांतरण। आवेश का स्थानांतरण का मतलब हमारा जो टोटल जितना भी प्लस माइनस चार्ज था, माइनस एक साइड में हो चुका है और प्लस एक साइड में हो चुका है।
और किसके कारण वो आपको बता दिया है, क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज था तो माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये इसको इधर खींच रहा है, और माइनस माइनस में रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, इसलिए ये चार्ज हमारा इस साइड में शिफ्ट हो गया है। अगली प्रोसेस में हम इस पूरे वस्तु निकाय को एक भूसंपर्क अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? अर्थिंग। इस पूरे सिस्टम को अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने से ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको हम भूसंपर्कित कर देंगे, अर्थ कर देंगे, तो ये पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। भूसंपर्कित करने पर ये पृथ्वी में चला जाएगा और हमारे पास अंतिम रूप से जो चार्ज बच जाएगा वो बन जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। और बाद में इस आवेशित गोले को इस स्टैंड से हम उतार लेंगे, तो हमारे पास एक आवेशित चालक हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी इस तरह से 4 या 5 स्टेप है। पहले स्टेप में आप अनावेशित चालक के पास एक प्लास्टिक की रोड को लाते हो, तो प्लास्टिक की रोड के लाने पर क्या प्रतिक्रिया होगी कि माइनस माइनस को रिपेल करेगा और माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो रिपेल करने के कारण ये माइनस चार्ज इधर शिफ्ट हो गया और प्लस चार्ज इधर। अगली अवस्था में आपने इस पूरे सिस्टम को अर्थिंग कर दिया है। अर्थिंग करने से ये जो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज आपके जमीन में चला जाएगा और प्लस चार्ज आपके पास रह जाएगा। अगली अवस्था में आप इस निकाय को इस स्टैंड से हटा दोगे तो हमारे पास एक आवेशित चालक हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपकी तीसरी विधि है, इसको प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। और इस विधि में दो वस्तुओं को या अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में नहीं लाया जाता। ठीक है, तो ये है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन विधि। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हमने आवेशन की विधियों पर हमने बात कर ली है। अब कुछ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर में, कुछ इस तरह से उठते हैं। हम कोई क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने मैं पुट कर रहा हूँ कि एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु को किस तरह से आकर्षित करती है। पहला क्वेश्चन, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को किस प्रकार आकर्षित करती है, को किस प्रकार आकर्षित करती है, किस प्रकार आकर्षित करती है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से किस प्रकार आकर्षित करती है। तो इसका आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्रेरण विधि द्वारा। और प्रेरण विधि क्या होती है? जिसमें वस्तु को बिना संपर्क में लाए ही उस पर चार्ज आवेश को जब हम जनरेट कर लेते हैं तो वो कहलाता है आपका प्रेरण विधि। तो आप इस चीज को एक्सप्लेनेशन किस तरह से कर सकते हो कि आवेशित अनावेशित वस्तु के पास जैसे हम आवेशित वस्तु को लाएंगे तो उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश बनेगा। विपरीत प्रकृति का आवेश जो है उस आवेश से दूर हट जाएगा और उसका जस्ट ऑपोजिट उल्टी प्रकृति का जो आवेश है उसकी तरफ खींचेगा। उस आवेश को हम अर्थिंग कर देंगे और जो हमारे पास जो आवेश बच जाएगा वही हमारा इसका अनावेशित वस्तु का आवेश होगा। और उसकी जो प्रकृति है वो हम जो भी वस्तु आवेशित जो ला रहे हैं उसका विपरीत प्रकृति का होगा। इससे पहले हम जो प्लास्टिक की जो छड़ लाए थे उस पर नेगेटिव चार्ज था और हमने डेफिनेशन में क्या कहा था कि हम उसके ऊपर विपरीत प्रकृति का चार्ज लाएंगे। तो जब हम रोड को जब इसके पास ला रहे थे तो उसके पास नेगेटिव चार्ज था और हमको जो आवेशित तो लास्ट में जो चालक मिला है उस पर कौन सा चार्ज मिला है? हमको पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हमको विपरीत प्रकृति का जो आवेश मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है? प्रेरण विधि द्वारा। ठीक है,
तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है कि विद्युतीकरण का जो सही परीक्षण है वो प्रतिकर्षण है। क्यों? विद्युतीकरण इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है। सही परीक्षण प्रतिकर्षण है। क्यों? इसको समझा सकते हो क्यों? तो विद्युतीकरण का जो सही परीक्षण है वो प्रतिकर्षण ही है, क्योंकि एक आवेशित और अनावेशित वस्तु, आप कोई भी आवेशित और अनावेशित वस्तु को जब आप देखते हो तो उनके बीच में हमेशा ही आकर्षण का गुण का पाया जाना स्वाभाविक है। आवेशित और अनावेशित वस्तु के बीच में आकर्षण प्रकृति का पाया जाना एक स्वाभाविक गुण है, और इस स्वाभाविक गुण के आधार पर हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये विद्युतीकरण, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है या नहीं बन रही है। इसलिए विद्युतीकरण का जो सही परीक्षण है वो आपका प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लिया। अगला जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे आवेशों की विधियों के बाद, वो है हमारा जो हमने आवेश पढ़ लिया है, आवेश के गुण पढ़ लिया, आवेश की विधियां पढ़ ली। अब ये आवेश किस तरह से मापा जाता है इसके बारे में हम बात करते हैं। जब हम आवेश और द्रव्यमान इन दोनों में डिफरेंस टेबुलेट कर रहे थे तब हमने एक लाइन लिखाई थी कि आवेश का जो मापन है, आवेश की प्रकृति का जो मापन है वो वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोमीटर या इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। तब ये इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप की बात करते हैं हम। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युतदर्शी कहते हैं जिसको, विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्कोप किसी वस्तु पर आवेश की प्रकृति ज्ञात करने की जो युक्ति है वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्कोप। तो विद्युतदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो किसी आवेश या किसी वस्तु पर कौन सा आवेश है उसकी प्रकृति को बताता है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर आवेश की प्रकृति, किसी वस्तु पर आवेश की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है, या किसी वस्तु पर आवेश की प्रकृति का अगर हमको पता लगाना है कि इस पर कौन सा आवेश है, प्लस है या माइनस है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप के लिए एक कांच का एक झार होता है। एक कांच का एक हम झार लेते हैं। ठीक है, कांच का उस कांच के झार के अंदर हम एक मेटेलिक रोड, धात्विक छड़ को लगाते हैं। ठीक है, एक मेटेलिक रोड को लगा दिया है हमने। इस कांच के जार को हम एक कोर्क की सहायता से बंद कर देते हैं। ये आपकी एक धात्विक छड़ है, धात्विक छड़ है, इसको हमने कोर्क की सहायता से बंद कर दिया है। ठीक है, कोर्क, रबर का एक कोर्क लगा दिया है। इस धात्विक छड़ को
बाहर निकालकर इसके ऊपर हम एक मेटल की एक डिस्क लगा देते हैं, मेटल डिस्क, धातु की एक डिस्क, धातु की एक डिस्क लगा देते हैं। इसके बाद जो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें एक स्वर्ण पत्री होती है, गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो उस एक गोल्ड फॉइल स्वर्ण पत्री के दो छोटे छोटे टुकड़े इस धात्विक छड़ के नीचे की तरफ चिपका दिए जाते हैं। जो आपका स्वर्ण पत्री है गोल्ड फॉइल, उसके दो छोटे छोटे टुकड़े जो है इस मेटेलिक रोड के नीचे चिपका दिए जाते हैं, ठीक है। अब अगली कंडीशन में हम क्या करते हैं कि दूसरी रोड प्लास्टिक या कांच की छड़, कांच की छड़, ठीक है, उस पे कोई चार्ज है पॉजिटिव, उसको हम इसके पास लाकर इस मेटेलिक डिस्क पे टच करते हैं, इसको इसके संपर्क में लाते हैं। तो जैसे ही इस कांच की छड़ को इस धात्विक छड़ के संपर्क में लाया जाएगा तो हम क्या देखेंगे, इसके नीचे, इस छड़ के नीचे जो स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉइल जो लगी हुई है वो जैसे इस मेटेलिक डिस्क के साथ टच करेगी, इस कांच की छड़ से आवेश जो है इस धात्विक छड़ में प्रवाहित होगा और ये जो गोल्ड की फॉइल जो है वो इस तरह से जो लगी होंगी वो इस कांच की छड़ को से टच करने पर वो इस तरह से फैल जाएगी। तो फैलने का मतलब है इसमें कौन सा गुण है, इस पे अगर फैलने की प्रकृति यानी ये एक दूसरे से दूर हट रही है, दूर हटना यानी प्रतिकर्षण, तो हम पता लगा सकते हैं कि इस रोड में पॉजिटिव चार्ज है और इसमें प्रतिकर्षण का गुण है, और प्रतिकर्षण का गुण है। इसी के जस्ट उल्टा, अगर ये रोड जब इसको पास लाया जा रहा है तो अगर ये रोड फैलने की बजाय अगर ये स्वर्ण पत्री सिकुड़ जाएगी तो हम इसका पता लगा सकते हैं कि आवेश की जो प्रकृति है वो कौन सी है, आकर्षण प्रकृति। कौन सी प्रकृति, आकर्षण प्रकृति। तो आकर्षण प्रकृति कब होगी, जब गोल्ड फॉइल स्वर्ण पत्री वो आपकी क्या करेगी, सिकुड़ेगी, गोल्ड फॉइल के सिकुड़ने पर। तो सिकुड़ने पर तो आकर्षण प्रकृति होगी और फैलने पर गोल्ड फॉइल के फैलने पर, और फैलने पर होगा आपका प्रतिकर्षण का प्रकृति। यानी इससे आप क्लियर हो जाएगा कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जब हम पॉजिटिव चार्ज को इसके पास ला रहे हैं तो ये गोल्ड फॉइल फैलेगी, और अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो ये सिकुड़ेगी। तो इस तरह से हम एक इलेक्ट्रोस्कोप विद्युतदर्शी की सहायता से हम किसी आवेश की प्रकृति का पता लगा सकते हैं कि इसमें आकर्षण की प्रकृति है या प्रतिकर्षण की प्रकृति पाई जाती है। बस ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें नोट कर लीजिए।